जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का इस आध्यात्मिक यात्रा में पुनः स्वागत है। आज हम राजा परीक्षित द्वारा सुखदेव जी से प्रश्न पूछना 8वां अध्याय श्रवण करेंगे। भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के स्वरूपों का वर्णन सुनाकर भगवान के गुणों का प्रचार करने का आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया? क्योंकि भगवान का चरित्र लीलाएं जनमानस के लिए अत्यंत मंगलकारी हैं। आप मुझे बताइए कि मैं अपने मन को आसक्ति रहित करके किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लीन होकर अपना यह शरीर छोड़ सकूं। मैं जानता हूं कि लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करके थोड़े से समय में ही अपने हृदय में भगवान को प्रकट कर लेते हैं। श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते ही समस्त मैल नष्ट हो जाते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। हे भगवान, यह सत्य है कि जीव का पंचभूतों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। ऐसा किस कारण से होता है? क्या स्वभाववश अथवा इसका कोई और अन्य कारण है? आपने बताया कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान की नाभि कमल से हुई और उन्होंने भगवान की प्रेरणा से लोकों की रचना की। इस जीव को आपने सीमित अवयवों से ढका हुआ बताया। उसी प्रकार परमात्मा भी सीमित अर्थात माया से अविच्छिन्न है। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप में शयन करते हैं? हे भगवान, लोकपालों की विराट पुरुष के अंगों से रचना और लोक तथा लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना से आपका क्या अभिप्राय है? हे भगवान, महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प किसे कहते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य काल का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? क्या स्थूलधारी जीवों की आयु बंधी हुई है? काल की इस सूक्ष्म गति और त्रुटि को तथा स्थूल गति वर्ष को किस प्रकार से जाना जाता है? विविध कर्मों से जीवों को कितनी और कैसी गतियां मिलती हैं? विप्रवर, देव, मनुष्य आदि की योनियां सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। किस योनि में जाने के लिए कौन से अभिष्ट कर्म करने चाहिए? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, उनमें रहने वाले विविध जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्राह्मण का परिमाण अंदर से और बाहर से कितना है? महापुरुषों के चरित्रों का, वर्णाश्रम के भेदों का और धर्म का सार क्या है? इसका निरूपण कीजिए। मनुष्य के आधार और विशेष धर्म कौन से हैं? तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं? भगवान की आराधना हम कैसे करें? योग की उत्तम रीति कौन सी है? उससे कौन सी गति प्राप्त होती है? योगियों का भौतिक शरीर किस प्रकार नष्ट होता है? पुराणों और धर्म शास्त्रों का स्वरूप और तात्पर्य क्या है? हे सुखदेव जी, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कब और कैसे होती है? धर्म कर्म की साधना विधि क्या है? पाखंड कैसे पनपता है? आत्मा के मोक्ष का स्वरूप क्या है? भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, फिर भी वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं? हे विप्रवर, हे व्यास नंदन सुखदेव जी, मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करके मेरे प्रश्नों का एक एक उत्तर दीजिए। भगवान, मेरे प्राण उस कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त किसी और प्रकार से नहीं निकल सकते। आप मुझे भगवान की अमृतमय लीला का पान कराइए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित की प्रार्थना पर श्री सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर राजा के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय 8 पूरा हुआ। कल हम 9वां स्कंद शुरू करते हैं।